इसमें मैं एक ऐसा रहस्य बता रही हूँ जिस रहस्य ने मेरे जीवन को काफी परिवर्तन किया है। और साथ में मैंने इसी उपाय को अपने क्लाइंट्स को भी बताया है, जिनके जीवन में कर्ज, जिनके जीवन में प्रेम, जिनके जीवन में धन धान्य या फिर कोई भी रिलेशनशिप का इशू चल रहा था, वो भी सॉल्व। ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा। दोस्तों, यूनिवर्स के पास 90% की शक्ति है जो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है, और 10% की शक्ति आपके मन के अंदर। तो यानी कि जो भी उपाय आप करें, इसे विश्वास के साथ करें, क्योंकि विश्वास के साथ ही यूनिवर्स के साथ आप एक हो सकते हैं। और यही लॉ भी कहता है कि आप जितना ट्रस्ट करेंगे उतना ज्यादा आप मैनिफेस्ट करें। जीवन में कभी कभी हम ऐसे पड़ाव में आ जाते हैं जिस वक्त हम बिल्कुल हार जाते हैं और हमें लगता है कि कोई भी हमारा साथ देने के लिए नहीं है, तो हम परेशान हो जाते हैं, दर दर भटकते हैं, लेकिन असली जगह में वार नहीं करते। यानी कि आपकी डेली रूटीन पर जब हम सोकर उठते हैं, ये एक ऐसा टाइम है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, और उस वक्त वो वही सुनता है जो आप उसे कहते हैं। यहाँ तक कि मेरे जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया था जिस समय मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, तो मैंने इसे खुद से ही स्टार्ट करना शुरू किया, क्योंकि मेरा डेली रूटीन है कि मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। 3:30 to 4 AM के बीच में मैं उठती हूँ, और उस वक्त उठकर मैं ये क्रिया जरूर करती हूँ, और आज भी कर रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा काम मेरा हो गया था, जिस काम की वजह से आज तक ये मेरा यकीन है, गारंटी है कि अगर इसे कोई भी इंसान कर ले तो उसके बड़े से बड़े काम को भी ये करके देगा, सिर्फ ये छोटा सा उपाय। क्योंकि हर इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, हर इंसान के जीवन में परेशानियां हैं, और अभी के समय में तो और परेशान है लोग, क्योंकि चाह बढ़ गई है। रास्ते तो बहुत है, लेकिन चाह इतनी बढ़ गई है कि लोग हर रास्ते को अपनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अपने धर्म के रास्ते से ही वो हट जा रहे हैं। उन्हें यकीन ही नहीं है अपने ईश्वर पर, देवी देवताओं पर। तो फिर उसी इंसान के साथ ही जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जब हम सुबह सोकर उठे तो सबसे पहला जो काम आपको करना है कि आपको पानी का सहारा लेना है। पानी, हर किसी के बेड के पास तो पानी रहता ही होगा, नहीं तो ग्लास में पानी लेकर ही सोते होंगे, है ना। अगर नहीं भी सोते, चलो, मॉर्निंग का एक हैबिट करने के लिए आपको एक गिलास पानी, कांच के गिलास में पानी लेना है, और उसे ढककर अपने सिरहाने के पास, नहीं तो टेबल में आप रखकर सो जाइए। जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सुबह तो बहुत जल्दी होती है, वो है 3:30 बजे, लेकिन आपकी सुबह कितने भी बजे हो, 5 बजे हो, 5:30 बजे हो, 6 बजे हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो, बहुत सारे लोग हैं 9 बजे हो, लेकिन ये बहुत गलत है। कहते हैं कि सूर्य के उगने से पहले अगर आप उठ जाते हैं तो सूर्य को वेलकम करेंगे, तो आपके जीवन में भी सूर्य वही तेजस्व और रोशनी देगा जिससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो खैर, आप जिस भी वक्त उठते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी वक्त से एक्टिव हो जाता है, और बहुत देर तक एक्टिव रहता है, यानी कि 10 to 15 मिनट्स तक वो एक्टिव रहता है। तो उस वक्त आपको क्या करना है कि आपको वो ग्लास का पानी आपको लेना है, और लेकर उस पानी की तरफ देखना है, और आपको कहना है, उसी वक्त आपको अपनी प्रेयर्स या फिर आपकी जो भी इच्छाएं हैं, या फिर आज आपका दिन बहुत बेहतर गुजरे, या फिर आज आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़े, इतने अमाउंट का आज आपको बिजनेस मिले, तो फिर आपको पानी को देखते हुए अपनी इच्छा को बतानी है, और आपको कहना है, ऐं श्रीं क्लीं, ऐं श्रीं क्लीं। तो यहाँ पर हमने 3 बीज मंत्र का प्रयोग किया। बीज मंत्र में मैंने कहा है कि बहुत शक्ति, और जब इस बीज मंत्र का उपयोग हम अपने सर्व कार्य सिद्ध के लिए करते हैं, तो इसका रिजल्ट भी वैसा ही ट्रिमेंडस होता है। तो ऐं यानी माँ सरस्वती, श्रीं यानी माँ लक्ष्मी, क्लीं यानी कृष्ण, और कृष्ण को ही माँ काली का भी रूप है कृष्ण, यानी कि आपने 3 देवी देवताओं को आपने स्मरण कर लिया। इसके बाद उस पानी को आप ग्रहण करें, पिए। इसके बाद आप अपनी डेली रूटीन करें, जैसा भी आप मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन सिर्फ उठने के बाद ये छोटा सा काम अगर आप करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सारी जो भी इच्छाएं हैं, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी परेशानियां भी है, वो भी सॉल्व हो गई। बहुत बड़ी समस्या थी मेरे जीवन में, तो मैंने इस उपाय को खुद से शुरू कर दिया था। तब से लेकर आज तक मैं लगातार करती हूँ। जब भी मुझे कोई भी लगे कि मेरे जीवन में कुछ अटक रहा है, कोई चीज स्टक हो चुका है, नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसे में मैं इस उपाय को करती हूँ। और साथ में मैं ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो लोग आते हैं और कहते हैं मैम मेरी ये परेशानियां नहीं हो रही है,
मैं कहती हूँ धैर्य रखो और इस उपाय को करो। साथ में उनके कुंडली के हिसाब से मैं स्टोन्स एंड रेमेडीज मैं रिकमेंड करती हूँ। काम बन जाता है और इतने ज्यादा काम बनते हैं कि लोग मुझे थैंक यू कहते हैं, थकते हैं। तो क्योंकि मैं ये सारे उपाय इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ इस उपाय को लेकर। तो तभी आप लोगों से भी मैं कहती, जो चीज आप दिल लगाकर, मन लगाकर और पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेंगे, तो वो चीज आपके जीवन में घटित जरूर होगी, क्योंकि उसमें आपकी इच्छा शक्ति छुपी हुई है। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति दब ना जाए, इसके लिए भी बीज मंत्रों का सहारा, ईश्वर का सहारा और अच्छी दैनिक दिनचर्या, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब आप इस मंत्र का सहारा लेते हैं पानी के साथ, तो पानी आपकी एनर्जी को और ज्यादा पॉजिटिव कर देती है और भी ज्यादा आपकी जीवन में आने वाली सारी समस्याओं को सॉल्व करती है, क्योंकि पानी को याद हो गया कि आपकी समस्या क्या है और इसे सॉल्व कौन कर देता है? बीज मंत्र, जो आपके शरीर में जाकर आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, नेगेटिविटी को खत्म कर देता है और आपके जीवन में रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर देता है। यही तो है दैविक शक्तियाँ। तो ये छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदलने के लिए काफी होता है। और मैं तो हुई 5 साल से काम कर रही हूँ यूट्यूब में और 5 साल से करीब 2000 से ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं सिर्फ आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये छोटा सा उपाय आप करके देखिए हर दिन मैं कहती हूँ। यहाँ तक कि चलो मॉर्निंग आपका छूट गया, आप नाइट को सोने जाने से पहले कर लो। आप दिन में कई बार आप पानी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाय पी रहे हो, कॉफी ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप जस्ट देखो उसे और देखकर इस मंत्र को बोलकर पियो। तो मंत्र चांटिंग भी हो जाती है और साथ में आपकी ऊर्जा भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है। तो ये छोटा सा उपाय था, आप रोज करें और रोज चमत्कार देखें, यानी कि रोज आपके पास पैसे आएंगे, रोज आपके पास गुड न्यूज आएंगे और रोज आपके जीवन में परिवर्तन आना। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।